कि जो लोग दिमाग लगाते हैं वो लोग इस सेक्टर में कामयाब नहीं हो पाते, क्योंकि ये सेक्टर बहुत ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं है। आपका जो दिमाग है वो आपके सेक्टर का काम का करता है, आपके सेक्टर में काम आता है। इस सेक्टर के लिए वो बेकार है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के लिए आपका जो दिमाग है वो बिल्कुल बेकार है। यहां पर आपको नए तरीके से सब कुछ सीखना पड़ेगा। इसलिए मैं हर मीटिंग में एक एग्जांपल देता हूं कि जब मैंने इस काम को स्टार्ट किया तो मेरे पास भी भगवान की दया से बहुत दिमाग था। इतना दिमाग था कि उस दिमाग से मैं 50,000 की नौकरी करता था। इतना दिमाग था मेरे पास, इतना दिमाग था मेरे पास कि उस दिमाग का यूज करके मैं 50,000 की नौकरी करता था। और मुझे यह बताया गया कि इस प्लेटफॉर्म पे अगर आप जुड़ जाते हैं तो आप एक दिन 5 लाख भी कमा सकते हैं। मेरा दिमाग तो 50,000 वाला था। अब ये 5 लाख के दिमाग के लिए मुझे क्या करना है? उतना दिमाग तो मेरे पास है नहीं। इस बात को हमने समझ लिया और एक बड़े से बक्से में अपने दिमाग को बंद करके और ताला बंद कर दिया। काम खत्म। नो किंतु, नो परंतु, नो इफ, न बट, कुछ नहीं। अब आप इस सेक्टर में सीखने का प्रयास करना स्टार्ट कर दिए। अपने अपलाइन की बात को मानना स्टार्ट कर दीजिए। इवेंट्स को अगर वो कहते हैं ऑर्गेनाइज करो तो ऑर्गेनाइज करिए, कहते हैं अटेंड करो तो अटेंड करिए। हरिद्वार जाना है हरिद्वार जाइए, दिल्ली जाना है दिल्ली जाइए, करिए। प्रोडक्ट का यूज करना है। आज हम लोग के घर में A to Z, चाहे मेरा बेटा बेटी दोनों बाहर रहता है लेकिन वो लोग भी A to Z प्रोडक्ट IMC का इस्तेमाल करता है। हम लोग तो घर में करते ही हैं। जो यहां नहीं आता है उसकी बात अलग है, लेकिन जो भी आता है वो एक पूरी लिस्ट हमारे यहां बन जाती है महीने के स्टार्टिंग में, और हम लोग उसका किंतु परंतु नहीं करते। इसका ब्रश अच्छा है कि नहीं है, इसकी चाय पत्ती अच्छी है कि नहीं है, उसका दाम ज्यादा है, उसका दाम कम है, उसमें क्वालिटी क्या है क्या नहीं है, ये सब किंतु परंतु कुछ नहीं। अगर हमें इस सेक्टर में सर्वाइव करना है, अगर हमें इस सेक्टर में काम करना है, तो सबसे पहले किंतु परंतु को बाहर कर देना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अपने दिमाग को हटाइए और जो इस सिस्टम में कहा गया है कि इस सिस्टम के जो भी प्रोडक्ट है उसका आप इस्तेमाल करिए, लोगों को प्लान दिखाइए, शर्म को छोड़िए, मीटिंग अटेंड करिए, अपलाइन की बात को सुनिए, अपलाइन का रिगार्ड करिए, ये सारा कुछ अपनाना स्टार्ट। नतीजा क्या होता है? आप कामयाबी की तरफ आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो इस सेक्टर में जो ज्यादा दिमाग वाले लोग हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, और कम दिमाग वाले लोग जो ओवे करते हैं, जो फॉलो करते हैं, वो धीमे 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 कामयाब होते चले जाते हैं। क्यों होते चले जाते हैं? उसका एकमात्र कारण है संगति। केवल एकमात्र कारण है संगति। हम जैसी संगत में रहेंगे वैसे ही हमारी पंगत बनती है। अक्सर हमने आप लोगों को बताया, आपने सुना भी होगा, कबरा संगति साधु की जो गंधी को बास, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी बास सुबास। कबीरा संगति साधु की जो गंधी को बास, और जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी बास सुबास। तो आप संगति को चेंज कर दीजिए। आपकी संगति कैसे लोगों के साथ में है उसी पर डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनालिटी कैसे होने वाली है, उसी पर डिपेंड करता है आपकी इनकम कैसे होने वाली है, उसी पर डिपेंड करता है कि आपकी आमदनी कहां तक पहुंचने वाली है। एग्जाम्पल के लिए, अगर हम 10,000 वाले लोगों के संपर्क में रहेंगे और हम 8,000 रुपया कमा रहे होंगे, तो हो सकता है कि हमारा दिमाग कहे कि हम 10,000 तक पहुंच सकते हैं, लेकिन 12,000 तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि हमारी संगत ही वैसी है। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग अपनी संगति को चेंज करते हैं, उनकी रंगत चेंज हो जाती है। यहां पर क्या होता है इस सेक्टर में, आपकी जो संगति है वो कैसे लोगों के साथ हो? आपके अपलाइन के साथ हो। अपलाइन कौन है? जो अपलाइन एक्टिव है, इफेक्टिव है और ग्रोइंग है, उस अपलाइन के संगति में आपको रहना है। वो नहीं जिसने आपको जोड़ा, जिसने आपकी ज्वाइनिंग लगाई और आज खुद सिस्टम से बाहर चला गया, और आप सोचेंगे कि चंद्रा साहब तो कह रहे थे उसी अपलाइन के पीछे पीछे भागो, तो आप उसी सेक्टर में कहीं और फिर चले गए, फिर वो कहीं और ले गया, वो हर महीने आप झोला बदल रहा है, आप भी हर महीने झोला बदल रहे हैं। तो ऐसा काम नहीं करना है। अपलाइन वो होता है जो एक्टिव हो, इफेक्टिव हो और ग्रोइंग हो।
जो खुद ग्रो करेगा वो आपको ग्रो के रास्ते बताएगा, जो खुद इफेक्टिव होगा वो आपको इफेक्टिव होने का रास्ता बताएगा, और जो एक्टिव होगा वही आपको एक्टिव का रास्ता बताएगा। जो खुद इनएक्टिव है, खुद दूसरी कंपनी के झोला बदलने के चक्कर में पड़ा है, वो क्या आपको रास्ता बताएगा। तो ऐसे अपलाइन के संगति में रहना है, जो एक्टिव है, जो इफेक्टिव है, जो ग्रोइंग है। आपको हमेशा कंपनी के संगत में रहना है। इसीलिए कहा जाता है कि हर मीटिंग को अटेंड करिए, हर सेमिनार को अटेंड करिए, हर इवेंट को अटेंड करिए, हर जो मीटिंग को अटेंड करिए, हर सीनियर की मीटिंग को अटेंड करिए, हर मेगा आयुर्वेदिक केंद्र पे जाके मीटिंग को अटेंड करिए, क्योंकि आपकी संगति फिर ऐसे ही लोगों के साथ होगी। क्योंकि ये जो कंपनी की मीटिंग होती है या जो मीटिंग होती है उसमें किसी बाहरी व्यक्ति की एंट्री नहीं होती है। उसमें उसी तरह के लोग आते हैं जो उसी मनोदशा के होते हैं कि हमें भी डायरेक्ट सेलिंग से पैसा कमाना है, हमें भी इस कंपनी के मार्फत लोगों को समझा के लाखों रुपए की अर्निंग करनी है, हमें भी नाम कमाना है, हमें भी सम्मान कमाना है। तो आपकी सोच और उन लोगों की सोच, सबकी सोच एक जैसी होती है, तो वहां पर आपकी संगति चेंज होती है। तो आपकी संगति होनी चाहिए अपलाइन के साथ में, आपकी संगति होनी चाहिए कंपनी के साथ में, आपकी संगति होनी चाहिए अपने टीम के उन एक्टिव बंदों के साथ में जो आपके सुर में सुर मिलाए। जो आपके विरोधी हो उनकी दिमाग मत लगाइए, जो आपकी बात नहीं सुन रहे उनको किनारे करिए। 140 करोड़ की आबादी है भारत में, सबसे ज्यादा रॉ मटेरियल भारत के पास है। इसीलिए इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कौन आपकी बात सुनेगा, कौन आपकी बात नहीं सुनेगा। आप अपनी बात बोलिए और संगत में उसके रहिए जो आपकी बात सुनता है, जो आपकी बात को समझता है, जो आपकी बात को तवज्जो देता है, जो आपकी बात को वैल्यू देता है, जो आपके कहने से इवेंट्स अटेंड करता है, जो आपके कहने से प्रोडक्ट परचेज करता है, जो आपके कहने से मीटिंग अटेंड करता है, जो आपके कहने से अपलाइन की बात सुनता है, जो आपके एक फोन पे फोन उठा लेता है, जो किसी और से भी बात कर रहा हो अगर आपका फोन चला जाए तो आपके फोन को तवज्जो देता है, जो आपके एक कॉल पे आपके यहां हाजिर हो जाता है, जो आपके एक कॉल पे आप जहां भी उसे कहते हैं वहां मीटिंग में वो अटेंड करता है। ऐसे एक्टिव बंदे के साथ संगत बना लीजिए, आपकी तरक्की हो जाएगी, उस बंदे की भी तरक्की हो जाएगी क्योंकि उसकी भी संगत आप जैसे एक्टिव बंदे के साथ में है, और आपकी भी तरक्की हो जाएगी क्योंकि आपकी संगति अच्छे लोगों के साथ में है। और शाम को 8 बजे में आप उन लोगों की संगति करेंगे जो आपके साथ चौकड़ी बिछाने को तैयार बैठे हैं, जो आपका किसी और चीज के लिए इंतजार कर रहे हैं, पकौड़ी और कचौड़ी के लिए इंतजार कर रहे हैं, चखना के लिए इंतजार कर रहे हैं। ऐसे लोगों की संगति में आपकी वही संगति होने वाली है। इसलिए उनसे दूर रहकर अच्छी संगति में रहिए। कोई काम नहीं है आपके पास, YouTube का वीडियो सुनिए, उस संगति में रहिए। YouTube पे आप रील देख रहे हैं तो अनाप शनाप नचनिया का रील देख रहे हैं, उससे कुछ बेनिफिट नहीं मिलने वाला। किसी सीरियल का देख रहे हैं, उससे कुछ बेनिफिट नहीं मिलने वाला। हमेशा करने वाला बनाइए, अपने आप को साबित करना है तो सबसे पहले संगति उसी की करिए। YouTube पे भी आपका वीडियो आए तो केवल मोटिवेशनल स्पीकर के आए। अगर फेसबुक भी आप ओपन करें तो आपके फेसबुक पे केवल वही लोग आए जो मोटिवेट कर रहे हैं, चाहे किसी भी कंपनी को लेकर, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग को मोटिवेट कर रहे हैं। आप ऐसी संगत करिए, संगत को सीखिए फेसबुक से, संगत को सीखिए यूट्यूब से। वहां पर आप जो सर्च करेंगे वही आपको वो बताना स्टार्ट कर देता है। अगर आपने खाने का वीडियो सर्च करना स्टार्ट कर दिया तो आप फेसबुक को दोबारा बोलिए चाहे ना बोलिए, वो आपको खाने का ही वीडियो भेजता चला जाएगा। वही संगत। तो संगत अच्छी करिए, मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनिए। बहुत बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जो एक बार में आपकी बुद्धि खोल देते हैं, उन लोगों को सुनिए। सुनते 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 वैसी ही संगति होती चली जाती है। संगत होते 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 फेसबुक भी आपको वही सब रिकमेंड करने लगता है, यूट्यूब भी आपको वही सब रिकमेंड करने लगता है, इंस्टाग्राम भी आपको वही सब रिकमेंड करने लगता है। और धीमे धीमे उस संगत से आपको पता नहीं कब किसकी बात लग जाए और आप उस करोड़ों वालों की लिस्ट में शामिल हो जाए, इस बात का कोई भरोसा नहीं। कब परमात्मा की कृपा आपके ऊपर बरस जाए इसका कोई ठिकाना नहीं। तो आज का मेरा शानदार टॉपिक आप लोगों के बीच में कि डायरेक्ट सेलिंग को अगर करना है तो किस तरीके से करना चाहिए, कैसे हम अपनी संगति को अच्छी करें और इसके क्या इंफॉर्मेशन है, ये हमने छोटी छोटी बातें आपको बताने का प्रयास किया। अगर आपको लगता है कि हम आपके लिए रिलेवेंट सोर्स से रिलेवेंट जानकारी लेकर आते हैं जो आप लोगों के लिए अच्छा है, तो आपको इस YouTube पे अगर आप देख रहे हैं
तो YouTube को सब्सक्राइब करना चाहिए, जिससे कि हमारा पर डे 2-3 वीडियो जो आता है वो आपको प्रॉपरली मिलता रहे। और अगर आप फेसबुक पे हैं तो आप फेसबुक के जिस चैनल से भी देख रहे हैं उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर करिए, जिससे कि आपके लोगों तक भी आपकी बात पहुंचे और आपके लोग जो इनएक्टिव पड़े हुए हैं वो भी एक्टिव हो जाएं। और जो लोग इस सेक्टर में नहीं आना चाह रहे हैं वो भी इस वीडियो की वजह से आ जाएं,